सारा। आप आखिर उस डाइन की इतनी साइड क्यों ले रही हैं? मैं नहीं छोड़ूंगी उसको। इस तरह से तमाशा करने से कुछ नहीं होगा, अब उसका मुस्तकिल इलाज करना पड़ेगा। मुस्तकिल इलाज? वो जब से इस घर में आई है पहले दिन से एक ही बात कहे जा रही है, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है ना? हम देखें, वो दिन ब दिन ढीठ होती जा रही है और आपका बिहेवियर उसके साथ दिन ब दिन नरम पड़ता जा रहा है। क्यों? ऐसा नहीं है, जस्ट स्टॉप शाउटिंग। चलो मेरे साथ, मैं बताती हूँ क्या करना है। मैं आपको बता रही हूँ, वो मुझसे नहीं बचेगी। वैसे बहुत दुख हुआ ये सब वाकयात जानकर। मैं अहमर की फैमिली को बरसों से जानती हूँ, लेकिन उसकी मदर की नेचर के बारे में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मुझे तो लगता है कोई गलती हो गई। अब क्या किया जाए? अब क्या हो सकता है? अहमर बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन लड़की ने सारा वक्त तो शौहर के साथ नहीं रहना होता, ससुराल वालों से भी वास्ता पड़ता है। भाई देखे ना, बज़ाहिर कल्चर्ड नजर आने वाले लोग अंदर से इतने घटिया और छोटे निकलेंगे, कोई सोच सकता है? मैं तो सोचकर ही कांप जाती हूँ। बस अब तो यही तो कि अहमर जल्द अज जल्द घर वापस आ जाए। आ जाएगा अहमर, ऊपर वाला तो सब देख रहा है ना, बस आप दुआ करें। अच्छा ये बताएं कि अबीर की जॉब के बारे में क्या सोचा आपने? जी आ जाए मंडे से, आके ज्वाइन कर ले, पढ़ाए आके बच्चियों को। वैसे भी जब से ताबीर गई है उसकी जगह पर कोई नई टीचर नहीं आई। It's nice. अरे भाई शानी क्या दिखा रहे हो? उसकी तस्वीरें तो आती ही अच्छी हैं। चलो जाओ उसके लिए जूस लेके आओ। ये लो मेरी चंदा, अब तो सचमुच के शहजादे बन गए हो तुम। जूनी भाई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पार्टी? नो पार्टी। पार्टियां बोलो चंदा, पार्टियां। बड़ी बड़ी पार्टियां जो है ना मेरी जान के पीछे होंगी, देखना तो। अच्छा खैर ये सब छोड़ो, अभी बैंक जाओ और जाके ना इसे कैश करवा लो और जाके सीधा अपनी माँ को पैसे देना। तुम्हें याद है कितने छोटे छोटे चेक मिलते थे तुम्हें? और ये देखो कितना बड़ा चेक मेरे हाथ से जा रहा है। कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सबसे पहले आपके लिए मिठाई लेके आता हूं। अरे नहीं भाई, पागल हो गए हो क्या? देखने से मेरा वेट कितना बढ़ता जा रहा है। बस तुम अभी घर जाओ और जाके अपनी माँ को खुशखबरी सुनाओ। और सुनो, दिल लगा के काम करना, ऊपर वाला ना बहुत मेहरबान है तुम पे, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं तुम्हें। और देखना मेरी दुआ है तुम्हारे लिए, बहुत जल्द तुम बहुत बड़े स्टार बन जाओगे। बहुत शुक्रिया। ताबीर का फोन। हेलो ताबीर। अजान, कहाँ हो तुम? मैं किसी जगह काम से आया हूं। क्यों? नहीं, बस ऐसे ही, मुझे तुमसे कुछ काम था। ताबीर सब ठीक तो है ना? नहीं। ताबीर, ताबीर तुम रो रही हो? देखो प्लीज चुप हो जाओ, मुझे बताओ क्या हुआ है। अजान, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम करोगे मेरी मदद? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो बोलो क्या हुआ है। तुम मेरे घर आ जाओ, बाकी सब मैं तुम्हें मिलकर बताती हूँ। मैं भी आता हूँ। हाँ, घर के बाहर आके मुझे फोन कर लेना।
जा रही हूँ मैं ये घर छोड़ के, हमेशा के लिए। मेरे हंसते बसते घर को तबाह करके दफा होने का बहुत शुक्रिया। मॉम, guess what? ताबीर घर छोड़ के चली गई है। कम ऑन ज़ारा, बहुत ढीठ है वो, फिर आ जाएगी। ये तो है वैसे, लेकिन आप एक काम क्यों नहीं करती? आप उसकी अम्मी को कॉल करें फौरन और पता करें कि भैया ऐसा क्या मामला हुआ है। ये ना हो कि बाद में सारा इल्जाम हमारे सर पे आ जाए। कॉल करूँगी ताकि फिर वो दोनों माँ बेटियां यहाँ पे आ जाए। उनको तो वैसे ही बहाना चाहिए हमारी तरफ आने का। मॉम, फिर हमें पता कैसे चलेगा कि भैया आखिर ऐसी क्या बात हुई है कि उस मामूली सी लड़की में इतनी हिम्मत पैदा हो गई है? तुमने उसे मारा जो है। खैर, पलट के तो उसने भी मुझ पे हाथ उठाया था। मैं तो हैरान ही रह गई थी कि किसकी दी हुई शय पे ये इतना बढ़ रही है आगे। करती हूँ मैं उसकी माँ को कॉल, लेकिन नहीं, रहने दो, खुद ही करेगी। जानती हूँ मैं उसकी नेचर को अच्छी तरह से। ठीक है। ज़ारा, क्या हुआ ज़ारा? बैठो, बैठ जाओ। ज़ारा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बस चक्कर सा आ गया था। बहुत। मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि जैसे फाहद मुझे पुकारता है, मुझे आवाज देता है फाहद। और आपको पता है, मैं उठ के चल भी देती हूँ। ऐसे महसूस होता है कि जैसे फाहद बाहर बैठा होगा, मुझे बुला रहा होगा, मेरा इंतजार कर रहा होगा वो। और फिर अचानक एकदम से याद आता है, हाथों में छोड़ के चला गया ना वो। ज़ारा, रिलैक्स, रिलैक्स ज़ारा। चलो आओ, आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ के। आओ, हाँ, टेक केयर, देख के आराम से। हाँ, अब ठीक हो? जान, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? मैंने तुम्हें कहा तो था मुझे अम्मी के घर लेके चलो। घर भी चले जाते हैं, पहले तुम ये बताओ कि हुआ क्या है। ये सब बातें घर पे भी तो हो सकती हैं। हो सकती है, लेकिन मैं ये हरगिज नहीं चाहता कि ये सब बातें पप्पो के सामने। इसलिए तुम पहले रिलैक्स हो जाओ और फिर मुझे बताओ कि बात क्या है। देखो ताबीर, मुझे समझ नहीं आता कि तुम खुलकर बात क्यों नहीं कर और मुझे सब कुछ बताना क्यों नहीं चाहती। देखो, तुम जो भी करोगी वो ठीक होगा और मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है।
लेकिन मुझे नहीं लगता वहाँ कुछ और ठीक होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, जस्ट रिलैक्स। थैंक यू अजान। थैंक यू की जरूरत नहीं है, ये मेरा फर्ज है। ये तो अहमर की वाइफ लग रही है। सब ठीक हो जाएगा। छोड़ आई हूँ मैं उनका घर। क्या? भाभी आप आई किसके साथ है? अकेली, और उन्हें बताकर भी नहीं आई। पागल हो गई हो तुम? ऐसे भला कोई करता है? अम्मी, जो जिस काबिल होते हैं ना उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। आप ही उनके साथ तहजीब और शराफत से पेश आई हैं, हमें कमजोर समझने लग गए। अरे लेकिन तुम्हें अपनी सास को तो बता के आना चाहिए था ना। नहीं अम्मी, मैंने सोचा मेरे वहां से जाने के बाद ही उन्हें ये खुशी मिले। बहुत बुरा किया है तुमने। मैं फोन करती हूँ रुबाब को। अम्मी मेरी बात तो सुन लें। सारा ने आज मारा है मुझे, मेरे बाल खींचे। यही सब होता है वहां। मैंने तो कभी आपको इनकी बदसलूकियां बताई ही नहीं। ओह माय गॉड, आप ही उन्होंने आपको मारा? और हरकतें देखो उनकी, जाहिल गली मोहल्ले की औरतों वाली। मोहल्ले की जाहिल औरतें इन औरतों से 1000 गुना बेहतर हैं। इनके किरदार पर तो अमीरी का पर्दा पड़ा हुआ है। बहुत जल्द इनके चेहरे मेरे सामने आ गए हैं। बुरी बात है बेटा, ऐसे किसी को बुरा भला नहीं कहते। देखो वीर, मैंने अम्मी को बताया है कि उसने मुझे मारा है, मेरे बाल नोच लिए उसने। वो मुझे मनहूस समझती है। उसे लगता है मेरी शादी के बाद उसका शौहर मरा तो मैं मनहूस हूँ। कब तक सुनूं मैं ये सब? मेरा क्या कसूर है इसमें अम्मी? अरे भाई, ये जाहिलों वाली बातें हैं। पता नहीं उन लोगों में कैसे आ गई। जिन लोगों की ज़हनियत खराब होती है और सोच खराब होती है, वो किसी को मनहूस समझते हैं। ये तो सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से होता है। अम्मी, आपने बचपन से ही हमें ये तरबियत दी कि इंसान का किरदार सबसे अहम होता है। उन दोनों ने मेरा जीना मुहाल कर दिया है, मुझे मनहूस कह कर। क्या मैं इस घर में मनहूस थी? आप ही ऐसा तो ना कहें, आप तो बहुत लकी हैं हमारे लिए। ये अजान कहाँ रह गया है? तुम अजान के साथ आई हो? जिस रिक्शा में आ रही थी वो खराब हो गया मेरी मनहूसियत की वजह से। बस अजान वहीं मिल गया था। ये तुम क्या कह रहे हो? जो तुम सुन रहे हो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा? हो सकता है मामा परेशान हो, उन्हें बेखाबी का मर्ज भी है। बहुत मुश्किल से उन्हें रात को नींद आती है, और वैसे भी फहद की डेथ के बाद पूरा घर डिप्रेस्ड है। कुछ भी हो, मैंने एक सिंपल सी बात की थी। हाँ, मुझसे एक गलती जरूर हुई। मैंने माजरत भी कर ली, और गलती भी इतनी बड़ी नहीं थी। उन्होंने जब टाल मटोल की तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि अहमर भी आपका बेटा है, आप इतना सोच विचार क्यों कर रही हैं? इसी बात पर उनको गुस्सा आ गया। तुम्हें ये सब बोलने की वहां जरूरत क्या थी? यार, इंसान हूँ, दोस्त परेशान है, कैद में है। कैद से बढ़ के क्या परेशानी होती है इंसान की? तो आप कब बताएंगी वो? ये नहीं बताया, मैं खुद राब्ता करूंगा। नजम, तुम उन्हें तंग मत करना। जैसा वो चाहती हैं बिल्कुल वैसा करना। अगर ज़ारा और मामा यही चाहती हैं कि मुझे सजा हो जाए तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। नहीं नहीं, ऐसा सोचना भी मत। मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। बस वो थोड़ा सा कोऑपरेट कर दें तो मसला जल्दी हल हो जाएगा। वैसे काम तो हमारा हो ही जाएगा इंशाल्लाह। मुझे तो ताबीर के बारे में बहुत फिक्र हो रही है। कितने शौक से हम दोनों ने शादी की थी, और शादी के पहले रोज ही ये हादसा हो गया। हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई है। क्या मैं अहमर को बता दूं कि उसकी बीवी किसी और के साथ घूम रही थी? नहीं नहीं, वो पहले ही बहुत परेशान है, मजीद परेशान हो जाएगा। नजम, तुम क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, मैं फोन करूंगा आंटी को। आंटी तुम्हें यहाँ मिलने नहीं आई? आई थी, ताबीर भी साथ थी। अब आए तो उन्हें कुरेदना। हो सकता है अगली पेशी में तुम्हें जेल भेज दें।
अगर उन्होंने बयान ना दिया तो? जहाँ मर्जी भेज दे, यहाँ कौन सा मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। अच्छा सुनो, थानेदार को मैं कुछ पैसे देकर जाऊंगा ताकि जितना हो सके वो हमारे साथ कोऑपरेट करे। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं हर एक को कुछ ना कुछ रकम देता रहता हूँ। अब जाहिर है चिकोट ने कहना है, हमें वही करना होगा। हाँ ये भी ठीक है, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तुम फिक्र मत करना। अभी अजनबी लगे जिंदगी, कभी रिश्ते वहमों घुमा लगी। मुझ में शायद इतना हौसला नहीं है अमर, हो सके तो मुझे माफ कर देना। कभी मंजिलें भी धुआं लगे, मिट जाए अंधेरे, जो तो कर दे इशारा, दे तुझको सदाएं, तुझको। कहाँ रह गए थे? लो, एक तो इतनी दूर से तुम्हारे लिए कार्ड लेकर आया हूँ, पकड़ो इसको। फोन आ गया था मुझे। हाँ तो ये कहो ना किसी लड़की से बातें कर रहे थे। लड़की से मैं अब बात कर रहा हूँ। पप्पू कहाँ पे? आ गई। अरे आजान, तुम आए हो? अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम सलाम। अरे मैं किचन में जरा गई थी देखने के लिए कि किसी चीज की कमी तो नहीं है। अब तुम आ गए हो तो अच्छा हुआ, बाजार से ला भी देना। देखा तुमने, ये औकात मेरी। अरे बेटा, इसमें औकात की क्या बात है? तुम मेरे बेटे नहीं हो? नहीं नहीं, मैं तो आपका बेटा हूँ। आप बताएं आपको क्या चाहिए? बहुत चालाक हो गए अम्मी, शोबिस के लोग होते ही ऐसे हैं। अरे मेरे लाडले भतीजे को कुछ मत कहो, दोनों घरों में एक ही तो अकलौता लड़का है। काश ये अपनी जिंदगी के साथ सीरियस होता है। पप्पू आप बताएं, आपने कुछ मंगवाना है? नहीं तो मैं चलूं। चुप करके बैठ जाओ, खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। अरे तुम्हारे पसंद की बकरे की कलेजी बनाई है मैंने। लो सुन लो, यहाँ पर कलेजा पहले ही जल बुन रहा है और वहाँ पे कलेजी बन। देख लो कैसी बातें बनानी आ गई है इसे, है? इसे हुआ क्या है डॉक्टर साहब? आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करवाएं। इनकी मदर और बाकी बहन भाई कहाँ हैं? उनको बुलवाएं या किसी फ्रेंड को, ताकि इनका माइंड चेंज हो। गपशप करें इनके साथ। ऐसे मरीजों के लिए लोकेशन बदलानी चाहिए। इसी माहौल में रह के चीज़ें बार बार याद आती हैं, मगर ये शरीर मजबूरी है। खैर कोई मसला नहीं है, आप मेरी हिदायत पे अमल करें और दवा जारी रखें। थैंक यू डॉक्टर। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। चलिए। सारा बैठो बैठो बैठो। नहीं, वो बस सीधा होना चाहती हूँ। कैसी तबीयत है अब? बेहतर हूँ पहले से काफी। हाँ, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू क्यों? मॉम नहीं हो तुम्हारी? आप कितनी देर से मेरे पास बैठी हुई हैं, कितना तंग करती हूँ मैं आपको। फजूल बातें नहीं किया करते। बस एक बार मेरी इद्दत खत्म हो जाए, फिर मैं वापस मम्मी के पास शिफ्ट हो जाऊंगी। मज़ीद तंग नहीं करूंगी अब आपको। मैं जाने दूंगी तब ना। हाँ, पता नहीं क्यों मम्मी की कोई कॉल भी नहीं आई, मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आई। मम्मी का होगा।
मैंने कहा था ना, वो औरत जरूर कॉल करेगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? देख लिए अपनी बेटी के लक्षण, किसी को बगैर बताए चली गई घर से। जी मुझे अंदाज़ा है इस बात का, इसलिए मैंने माजरत के लिए आपको फ़ोन किया है। माजरत? कैसी माजरत? इसका शौहर सुनेगा तो क्या सोचेगा? ये तरबियत की आपने अपनी बच्चियों की? वो दरअसल उसका अपनी देवरानी के साथ झगड़ा हो गया था, इसलिए वो आ गई। आप उसे माफ़ कर दीजिए। मैंने क्या माफ़ करना है? अब तो ये उसका और उसके शौहर का मामला है। बेहतर होगा कि अपनी बच्ची को अपने पास ही रखो। जब वो आएगा तो उसे ले आएगा। हम ये रोज रोज के झगड़े नहीं सह सकते। पता भी है मैं इतने बड़े सदमे से गुजरी हूँ, और फिर मेरी ज़ारा बीमार हो गई है। 100 मामला आते हैं, घर में कोई मर्द है नहीं है, अंदर बाहर के सारे काम मुझे खुद को करने पड़ते हैं। बेहतर होगा अपनी बेटी को अपने पास ही रखो। देखिए, वो जितने दिन भी यहाँ रहे सर आंखों पर, लेकिन लड़की का असली घर तो उसका ससुराल ही होता है ना। हाँ हाँ होता है, लेकिन मैं कभी कोई ऐसा छूट नहीं जाता कि पाबंदी लग जाए वहाँ रहने पर। तो गैर मामूली हालात में तो रह सकती है ना, तो रख लो अपने पास। जब वो आएगा उसे ले आएगा। ठीक है, अगर आप इजाज़त देती हैं तो वो यहाँ रह लेती है। और कोई खिदमत हो तो बताइएगा। बस यही खिदमत हमारे लिए काफ़ी है। अपनी बेटी को अपने पास ही रख ली कुछ दिन। खुदा हाफिज। जी अच्छा, खुदा हाफिज। कितनी मक्कार औरत है ये। माजरत कर रही थी। मीठी छुरी है ये। मैंने तो कह दिया उसे कि रख लो अपने तोहफे को अपने पास। बहुत अच्छा किया है आपने, यही कहना चाहिए था उन लोगों को। अच्छा तो मैं अब करूंगी, आने नहीं दूंगी उस महारानी को इस घर में। पक्का बंदोबस्त करूंगी उसका। अच्छा हाँ, बल्कि मैं तो कुछ और ही सोच रही हूँ। मसला तो है ना भैया, अगर अहमर होता तो फिर हालात ऐसे ना होते। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपा, शौहर के ना होने से मसाइल तो होते ही हैं। खैर आप परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। और अब जब आई हुई है तो कुछ दिन रह जाए तो अच्छा है। लेकिन बात यह है आपा कि लड़की इस तरह घर पर आती है तो लोग बातें बनाते हैं, और फिर हमने दूसरी लड़की भी तो बयानी है, उसके रिश्ते में मसले पैदा होंगे ना। ठीक कह रही हैं आप भाभी, मगर क्या करूं, हालात ही ऐसे हो गए हैं। मैं अमर से जाके बात करूंगी। नहीं आप बात न कीजिएगा, परेशान होगा बेचारा। उसकी माँ नहीं बताएगी क्या? इससे पहले कि वो 100 लगा के बताए, आप बता दें आपा। हाँ आपा, मसला तो है ही ऐसा, क्या कह सकते हैं। हाँ तो मैं सब आपको डिटेल्स दे दूंगी। हाँ परफेक्ट, डन जी, ओके, खुदा हाफिज। कैसे हैं आप एहसान साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम सॉरी, एक अर्जेंट कॉल थी, मुझे थोड़ी देर हो गई। इट्स ओके। ये है वकालतनामा। अच्छा ठीक है। बाकी तो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, फिर भी अगर कुछ आपने पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, हम जल्द से जल्द कार्रवाई स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली, बल्कि अभी भी अगर कोर्ट्स खुले होते ना तो मैं आपको कहती कि अभी फाइल करवा दें। खैर नेवर माइंड, कल सुबह फर्स्ट टाइम ही करवा दें। मैं तो आपको बार बार कॉल्स करेगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये केस किसी बाएतमाद शख्स के हाथ पहुँचे। असल में मैं था नहीं यहाँ, हम लोग गए हुए थे। जैसे ही मैंने आपकी कॉल देखी मैंने आपको फ़ोन किया। गुड इनफ। बस अब आप फौरी तौर पे इस केस को फाइल करें और जल्दी से मुझे कोई गुड न्यूज़ दें। बेफिक्र रहिए आप, मैं अब चलता हूँ। थैंक यू सो मच।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ नजम, क्या हाल है तुम्हारा? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा नजम, हमने डिसाइड कर लिया है, तुम कोर्ट से डेट ले लो, मैं जाके बयान दे दूंगी। तो फिर मैं आ जाऊं आज शाम को? क्यों, सारी बात तो हो गई थी। नहीं नहीं, वो कुछ पेपर्स पर साइन लेने हैं और बयान हल्फी पहले ही हो जाए तो बेहतर है। तुम पहले डेट तो ले लो। एक्चुअली मेरी बहू की तबीयत कुछ ठीक नहीं। अहमर की मिसेस की? मैंने कहा ना, तुम कल शाम को आ जाना। ठीक है, मैं कल लगाता हूँ चक्कर। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। टेक केयर।